मेरी पत्नी रोज़ मेरी बहन के साथ सोने की जिद करती थी और अगर मैं उसे अपने कमरे में लेकर आता तो वह फूट फूट कर रोना शुरू कर देती थी। मजबूरन मुझे उसे अपनी बहन के कमरे में भेजना पड़ता। अपनी पत्नी की इस हरकत से मैं काफ़ी परेशान था। यह रात जानने के लिए एक दिन मैं अपनी बहन को अपने कमरे में सुला दिया। जैसे ही मेरी पत्नी बहन के कमरे में गई तो मैं बहन की ड्रेस पहनकर उसके कमरे में गया तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरा नाम रजत है। मैं शादी की रात जब अपनी पत्नी के कमरे में गया तो वहाँ मेरी पत्नी दुल्हन बनी सजी संवरी बैठी हुई थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर मेरे दिल को सुकून मिल गया था, क्योंकि अब तक मैंने सिर्फ उसकी तस्वीर ही देखी थी। मैंने उसे सामने से नहीं देखा था, लेकिन आज उसे अपने सामने देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जितनी वह तस्वीर में खूबसूरत लग रही थी उससे कहीं ज़्यादा सामने से लग रही थी। मैं अपनी दुल्हन के पास जाकर बैठ गया, लेकिन मेरी पत्नी ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। मैंने तोहफे के रूप में उसके हाथों में अंगूठी पहनाते हुए उसकी तारीफ़ की कि बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर उसने एक पल के लिए भी ना ही अंगूठी को देखा और ना ही मुझे। मुझे उसका यह अंदाज बहुत अजीब लगा और किसी अनहोनी का एहसास होने लगा, क्योंकि वह इस शादी से बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रही थी। फिर मैंने सोचा शायद अपने घर के लोगों से जुदा होकर आई है, इसलिए दुखी होगी। मेरे लिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा था, फिर भी मैं अपने आप को दिलासा दे रहा था। काफ़ी रात हो चुकी थी, घर के सारे लोग सो चुके थे, सिर्फ हम दोनों जाग रहे थे। मैंने कहा, कुछ तो बोलो पायल, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। देखना चाहता हूँ कि जो लड़की दिखने में इतनी खूबसूरत है उसकी आवाज़ कितनी मीठी होगी। मेरा इतना बोलते ही पायल ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। वह इतना रो रही थी कि मैं परेशान हो गया था। वह काफ़ी देर तक रोती रही। मैं हैरान परेशान उसे देख रहा था। उसको इस तरह से रोता हुआ देखकर मेरा दिल टूट गया। मैं उसके रोने की वजह जानना चाहता था, लेकिन वह चुप नहीं हो रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे चुप कराया और पूछा, पायल, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतना क्यों रो रही हो? वह कहने लगी, मुझे मेरे घर वालों की याद आ रही है, और फिर से रोने लगी। मैंने समझा उसे अपने घर वालों से बहुत लगाव है और इसलिए उसे याद करके रो रही है। उसकी बातों को सुनकर मेरे दिल को सुकून आ गया था, वरना मेरे दिल में बहुत उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे कि कहीं वह किसी और को तो पसंद नहीं करती। लेकिन अब मैं समझ गया था कि पायल घर वालों की वजह से रो रही थी। मुझे तसल्ली हुई। मैंने उसे पानी पिलाया और चुप कराया। फिर आगे उसने एक ऐसी फरमाइश कर दी जिसे सुनकर मैं हैरान हो गया था कि वह ऐसा क्यों कह रही है। उसने एक ऐसी जिद की जो कोई भी दुल्हन नहीं करती। वह कह रही थी कि उसे सुमन के कमरे में सोना है। सुमन मेरी छोटी बहन थी, जो कि उसकी हम उम्र थी। मुझे हैरत इसलिए हुई क्योंकि सुमन से उसकी किसी किस्म की दोस्ती नहीं थी। हम लोग बिल्कुल ही दो अनजान फैमिली से थे और हमारी भी आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं थी। मैंने कहा, पायल, अगर मैं तुझे सुमन के कमरे में लेकर जाऊंगा तो घर में शोर मच जाएगा कि दुल्हन अपनी ननद के कमरे में क्यों गई। कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल करो। मैंने उसे प्यार से समझाना चाहा तो एक बार फिर से वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी यह हालत देखकर मैं फिर से परेशान हो गया। मजबूरन मुझे उसकी जिद के आगे हार माननी पड़ी। मैं पायल को सुमन के कमरे में लेकर गया। सुमन हम दोनों को वहाँ देखकर हैरान होकर पूछने लगी, क्या हुआ भैया, आप दोनों यहाँ? सब ठीक तो है ना? मैंने कहा, हाँ सुमन, सब ठीक है। असल में तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। ये तुम्हारे कमरे में सोना चाहती है, लेकिन ख्याल रखना कि घर वालों को इस बात का पता ना चले। सुबह होने से पहले उसे मेरे कमरे में लाकर बिठा देना। सुमन ने कहा, ठीक है भैया। मैं अकेला वापस अपने कमरे में आ गया। सारी रात मुझे सोच सोच कर नींद नहीं आई। अगर उसकी खबर किसी और को लग जाएगी तो लोग बातें बनाएंगे, लेकिन मेरी बहन बहुत समझदार थी। वह सुबह होते ही उसे मेरे कमरे में ले आई। उसे देखकर
ऐसा लग रहा था कि वह मेरे कमरे में आना ही नहीं चाहती, लेकिन मैं सुबह वहाँ से निकल गया। मैंने उसको मेरी ज़िंदगी में एडजस्ट होने के लिए वक्त देना चाहता था, लेकिन यह पहली बार नहीं था। इसके बाद रोज़ ये होने लगा। वह रात को रोना शुरू कर देती और कहती कि उसे सुमन के कमरे में सोना है और मुझे उसकी बात माननी पड़ती। और अब मैं हकीकत में बहुत परेशान हो गया था कि आखिर मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है। मेरी दुल्हन इस तरह की बेहुदा हरकत क्यों कर रही थी। मैं बिल्कुल मायूस होता जा रहा था। अगर मैं चाहता तो उस पर गुस्सा कर सकता था, लेकिन मेरी फितरत में गुस्सा नहीं था। मैं बचपन से ही नरम दिल का बच्चा था और बड़ा हुआ तो एक नरम दिल का इंसान बन गया। मुझे किसी पर भी सख्ती करनी नहीं आती थी, चाहे वह मेरी बीवी हो या कोई इंसान। फिर तो वह मेरी धर्म पत्नी थी, उसका ख्याल रखना तो मेरा कर्तव्य था। काफ़ी दिन यूं ही गुजर गए। अब मुझे एहसास हो रहा था कि ये मेरे स्वभाव का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। एक दिन मैंने उसे समझाया, देखो पायल, मुझे तुम्हारी कदर है, लेकिन तुमको अपनी आदतों को बदलना होगा, वरना तुम्हारे साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा तो वह फिर से रोने लगी और मैंने अपना सिर पकड़ लिया। उसको समझाना बेकार था, वह कुछ भी नहीं सुनती थी। मेरी हर बात पर इसी तरह से फूट फूट कर रोना शुरू कर देती थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसके कुछ दिन बाद मैंने महसूस किया कि पायल और सुमन के बीच कुछ तो राज है जिससे मैं बेखबर था, लेकिन मैं समझ रहा था कि उन दोनों के बीच कोई बात ज़रूर है। सुमन मुझसे कुछ छुपा रही थी, लेकिन मैंने गौर किया कि सुमन हर वक्त परेशान रहने लगी थी। वह मुझसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह कह नहीं पा रही थी। संकोच के मारे मैंने सुमन से सवाल किया तो मैंने महसूस किया उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी और भाभी के बीच में बहुत दोस्ती है। उन्होंने अपना कोई राज मुझसे नहीं शेयर किया है। सुमन अपनी उंगलियों को मसलते हुए बोली और वहाँ से चली गई। मुझे शक होने लगा। अब ये बात मेरे बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। मैंने मामले की तह तक जाना चाहा। माजरा क्या है? इस राज को मेरी बहन तक जानती और मेरी बीवी ने मुझे नहीं बताया। अब मैंने फैसला कर लिया कि इस राज को जानकर ही रहूँगा। मैंने दिल ही दिल में एक प्लान बना लिया था और उस पर अमल करने के लिए मैंने एक रात सुमन से कहा, सुमन, तुम मेरे कमरे में सो जाओ, आज मैं अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ। सुमन ने कहा, लेकिन भैया, मैं तो अपने कमरे में भी सो सकती हूँ। मैंने कहा, देखो सुमन, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो और मुझसे ज़्यादा सवाल मत करो। और फिर उसने मेरी बात मान ली। वह मेरे कमरे में सो गई। मैंने पहले दोपहर में सुमन का कमरा खाली देखकर उसकी ड्रेस उठा लिया था। मैंने सुमन की ड्रेस पहन ली और सुमन के कमरे में चला गया। जैसे ही मैं सुमन के कमरे में गया और दरवाज़ा बंद किया तो दरवाज़ा की आवाज़ पर मुझे पायल की आवाज़ अंधेरे में सुनाई दी। वह मुझे सुमन समझकर जो कुछ बोल रही थी, यह सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। सुमन, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तुम जानती हो ना कि मैं कितनी परेशान हूँ। मुझे किसी शख्स को फ़ोन करना है तुम्हारे नंबर से। प्लीज़ अपना मोबाइल मुझे दे दो ताकि मैं उससे बात कर सकूँ। मेरी ज़िंदगी नरक बन चुकी है उस आदमी की वजह से। वह मुझे सुमन समझकर बोलने लगी तो मैंने लाइट ऑन कर दी। जैसे ही कमरे में रोशनी हुई तो मुझे देखकर हैरान रह गई। रजत आप? पायल ने कहा तो मैंने सुमन की ड्रेस निकाल दी और उसके सामने खड़ा हो गया। मुझे बताओ कि किस आदमी का जिक्र हो रहा था? किससे तुम्हें बात करनी थी और किसने तुम्हारी ज़िंदगी नरक बना दी है? मैंने तुम्हें बहुत अच्छी लड़की समझा था। मुझे लग रहा था कि तुम एक मासूम लड़की हो जो अपने घर वालों को याद करके रोती हो, लेकिन मुझे आज यह देखकर हैरत हुई कि तुम घर वालों के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए रो रही थी। उसकी वजह से तुमने मुझे इतनी परेशानी दे रखी है। मैंने गुस्से में कहा,
मेरा इतना कहना था कि उसने रोना शुरू कर दिया, लेकिन आज मैं बहुत गुस्से में था और मैंने उसे बुरी तरह से डांट दिया। पायल, आज तुम्हारा ये रोना मुझ पर असर नहीं करेगा। मुझे बताओ कि वह कौन आदमी है जिससे तुम फ़ोन पर बात करना चाहती हो, जिसके बारे में तुमने मेरी बहन को बता दिया लेकिन मुझे नहीं बताया। आज मैं सारी सच्चाई जानकर ही रहूँगा। मैंने जोर देकर कहा तो उसने रोना बंद कर दिया और अपनी सारी बात बतानी शुरू कर दी। और जो दास्तां वह मेरे सामने कही जा रही थी, उस दास्तान को सुनकर मेरी रूह ही लज्जित हो गई थी। यह सब मेरे साथ क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतने दिनों से जिसे मैं अपनी बीवी समझ रहा था, वह मेरी बीवी थी ही नहीं। पायल ने मुझे बताना शुरू किया। कुछ साल पहले मेरे पापा का किसी से झगड़ा हो गया, कारोबार की वजह से। मेरे पापा बहुत गुस्से वाले थे। वह हर किसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे। लोग उनके खिलाफ हो जाते थे, उनके दुश्मन बन जाते थे। ऐसे ही कारोबारी झगड़ा में उनका एक दुश्मन बन गया था जिसका नाम नमन था। मुझे नहीं मालूम था कि नमन मेरे पापा का दुश्मन है और दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो चुका था। मेरी मुलाकात नमन के साथ पहली बार किसी शादी में हुई। उसने मुझे देखा और मेरा नंबर लिया। उसने मुझसे प्यार का इजहार किया। उसने कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहता है। नमन की बात सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि वह बहुत ही अच्छा लड़का लग रहा था, काफ़ी पैसे वाला भी था। मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाली समझने लगी थी। मेरी बातचीत फ़ोन पर होने लगी। उसके बाद हमारी मुलाकात होती रही। एक दिन नमन ने मुझसे कहा, पहले हम मंदिर में शादी कर लेते हैं, उसके बाद मैं अपनी मम्मी को तुम्हारे घर रिश्ता लेकर भेजूंगा और दोबारा सबके सामने धूमधाम से तुमसे शादी करूंगा। मैं तो जैसे हवा में उड़ रही थी। मैंने उसकी बात मान ली क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करने लगी थी। हम दोनों ने सबसे छुपाकर शादी कर ली। कुछ दिन बाद ही मेरे लिए रिश्ता आ गया। मेरे पापा ने रिश्ते को हाँ कर दी। पापा उस रिश्ते से सबसे ज़्यादा खुश थे, लेकिन मेरे लिए यह बात मुमकिन नहीं थी क्योंकि मेरी तो शादी हो चुकी थी नमन के साथ। मैं बहुत परेशान हो गई, यहाँ तक कि मेरी शादी की तारीख करीब आ गई थी। लेकिन अब 4 दिन बाद मेरी शादी आपके साथ होने वाली थी। मैंने रात को ही नमन को खबर कर दी और उसके साथ भागने को तैयार हो गई क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने कुछ भी सोचा समझा नहीं। मैं उसके प्यार में अंधी हो चुकी थी। मैंने फ़ौरन अपना सामान पैक किया और रातों रात उसके साथ भागने के लिए तैयार हो गई। मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। मैं जानती थी कि मेरे जाने के बाद घर में कोहराम मच जाएगा। मैं ये भी जानती थी कि मेरे पापा बहुत गुस्से वाले हैं। अगर उन्हें मालूम हो गया तो मेरा बहुत बुरा हाल करेंगे। लेकिन मुझे तसल्ली थी कि नमन मेरे साथ है, वह मेरा साथ देगा। वह एक बहुत बड़े बाप का बेटा है। मैं रात को अपने घर से निकल पड़ी और नमन की बताई हुई जगह पर आ गई, लेकिन वह वहाँ पर नहीं आया। मैंने उसे बार बार फ़ोन मिलाया। आखिर उसने मेरा फ़ोन उठा लिया। मैंने उससे कहा, मुझे लेने आ जाओ, तो उसने आगे से ज़ोरदार हंसी के ठहाके लगाए। फिर उसने मुझे ऐसी बात बताई, उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। उसने कहा कि तुम्हारे पापा ने मुझसे दुश्मनी करके अच्छा नहीं किया। कारोबार के मामले में इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने फैक्ट्री के सारे लोगों के सामने मुझे बेइज्जत कर दिया था, मुझे गालियाँ दी थी और मैंने सब तुम्हारे पापा से बदला लेने के लिए किया। यह कहकर उसने फ़ोन काट दिया और मैं बेहोश होकर वही सड़क पर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो अपने आप को कमरे में देखी और मेरे सामने पापा खड़े गुस्से से मुझे घूर रहे थे। उन लोगों को शायद रात को ही मेरे घर छोड़ने की खबर मिल गई थी। पापा ने मेरी तलाश शुरू कर दी थी। मैं उन्हें सड़क पर बेहोशी की हालत में मिली। वह मुझे घर लेकर आ गए और वह मेरे होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। पापा बोले कि तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम्हारी शादी पर मैंने आधे शहर को बुलाया है।
तुम्हें मेरी इज्जत का कोई एहसास है? अब तुम्हारे कमरे को ताला लगाकर कमरे के आगे बैठकर मैं खुद पहरा दूंगा। उन्होंने मुझ पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन मुझे धमकी दी थी कि वह मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मेरी शादी होने वाली है। अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने अपने आप पर काबू रखा था। मेरे पास सच बताने के सिवा कोई चारा नहीं था। मैंने उन्हें सारी बात बता दी थी तो एक बार और फिर गुस्सा में आ गए और बोलने लगे कि वह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और तुमने उसी के साथ शादी कर ली। अब 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है, नमन का क्या होगा? पापा गुस्से से पागल होकर बोले और नमन के पास गए, लेकिन उसके घर जाकर पता लगा कि नमन तो दिल्ली चला गया है। ये जानकर पापा की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। किसी तरह से उन्होंने नमन से बातचीत की और फ़ोन पर नमन का वही गंदा मजाक। उसने ज़ोर ज़ोर से हंसी ठहाके लगाए। उन्होंने पापा की बहुत बेइज्जती की और तलाक देने से साफ इनकार कर दिया। अब मामला बहुत बिगड़ गया था। अगर वह इस शहर में होता तो कोई मसला हल किया जा सकता था। 2 दिन बाद हमारी शादी थी। फिर वह वक्त भी आ गया जब मेरे आपसे फेरे कराए जा रहे थे, लेकिन यह शादी हुई ही नहीं क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा थी। मैं आज भी नमन की बीवी हूँ। उसने मुझे तलाक नहीं दिया है। इस वजह से मैं सुमन के साथ सोती हूँ। उसको मैंने सारी हकीकत बता दी है। मैंने सुमन के फ़ोन से नमन से बात करना चाहा कि वह मुझे आज़ाद कर दे। मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं था। संबंध सिर्फ कागज़ की हद तक ही है। सारी सच्चाई बताने के बाद अब एक बार फिर से वह फूट फूट कर रोने लगी तो उसकी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं एक नरम दिल इंसान था और गुस्सा करना मेरी फितरत में नहीं था। वह इस कदर मासूम थी और बहुत ज़्यादा बेबस दिखाई दे रही थी। जब से मैंने उसे पहली बार अपनी दुल्हन के रूप में देखा तो मुझे उससे प्यार हो गया था और हर आए दिन मेरा प्यार बढ़ता ही जा रहा था। मैं किसी कीमत पर भी उसे खोना नहीं चाहता था। मैंने कहा, मुझे यह बताओ, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या नमन के साथ? मैंने दिल पर पत्थर रखकर यह सवाल किया तो उसने मेरी आंखों में देखा और कहा कि आप मुझे अपने साथ रख सकते हो अगर नमन ने मुझे आज़ाद कर दिया तो। उसने उम्मीद भरी नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए सवाल किया तो मैंने खुशी से अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ पायल, मैं तुम्हें इतने दिनों से अपनी बीवी समझ रहा था और तुमसे प्यार कर बैठा। तुम्हारे साथ मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। अगर मुझे तुमसे प्यार ना होता तो मैं एक पल भी तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रहता। मैंने कहा तो उसे तसल्ली हुई। मैं नमन से अपना रिश्ता तोड़ती हूँ। उसने मुझे इस्तेमाल किया है और धोखा दिया है। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। बस उस आदमी से मुझे आज़ादी चाहिए। पायल की बात सुनकर मैं खुश हो गया। मैंने नमन की तलाश शुरू कर दी और वह मिल गया। वह लखनऊ वापस आ चुका था। मैं अपने साथियों के साथ उसके पास गया और उससे तलाक के कागज़ पर साइन करवाए। हमारा रूप दबदबा देखकर वह डर गया था और उसने तलाक के कागज़ पर साइन कर दिया। अब उसका पायल से कोई रिश्ता नहीं था। मैंने उसी समय पायल से शादी कर ली और अब हम खुशी भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं।